बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस खुशखबरी के साथ पाकिस्तान में और बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस करने की हैं। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 2.25 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं इस वक्त। यानी पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो डॉलर के ज़खायर हैं, जिसकी बिना पे बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि डॉलर 250 तक गिर जाएगा, तो ये आपको बताते चलें कि मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 2.25 साल की बुलंद तरीन सतह पर है और एक हफ्ते में पाकिस्तान के मुल्की ज़खायर यानी डॉलर के ज़खायर में 4.2 अरब डॉलर का तारीखी इजाफा हुआ है पिछले एक हफ्ते में। और मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर जो हैं वो 2.25 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं और एक हफ्ते में मुल्की डॉलर्स ज़खायर में 4.2 अरब डॉलर का जो तारीखी इजाफा हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इसके पीछे क्या है? क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत डॉलर को बिल्कुल गिरा देगी? क्या आने वाले दिनों में जब निगरान सेटअप होगा, इलेक्शन सर पर होंगे और निगरान हुकूमत आएगी, तो हुकूमत की ये जो बनाई हुई पॉलिसियाँ हैं और ये जो डॉलर्स इकट्ठे किए हुए हैं, इनसे पाकिस्तान के अंदर कोई मुआशी इस्तेहकाम आएगा? ये बातें बड़ी सोचने की हैं। अब देखें जी, स्टेट बैंक की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है और रिपोर्ट में ये कहा गया है जी, पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो इस वक्त 14 अरब 63 करोड़ डॉलर हो गए हैं और 14 जुलाई 2023 को स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब 73 करोड़ डॉलर थे और कमर्शियल बैंकों के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब 34 करोड़ डॉलर थे। लेकिन पिछले हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 393 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ और 14 जुलाई 2023 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब से 2 बिलियन अमरीकी डॉलर, IMF से 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर मसूल हुए। अब बात है ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। पाकिस्तान का स्टेट बैंक और उसके जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए हैं डेफिनेटली। लेकिन आपको पता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि 1 अरब डॉलर पाकिस्तान के जो हैं वो सऊदी अरब दुबई से आए हैं, 2 अरब डॉलर जो हैं वो सऊदीया से आए हैं। इसका मतलब ये है कि 3 अरब डॉलर तो हम चला ही नहीं सकते, 3 अरब डॉलर तो किसी खाते में ही नहीं है। बाकी अगर आप बाकी 11 बिलियन डॉलर को देखें तो 11 बिलियन डॉलर में से 5 अरब 74 करोड़ डॉलर जो हैं वो आप लगा लें उसके कमर्शियल बैंकों के, जो कि पाकिस्तानियों के हैं। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान के स्टेट बैंक को देखें या पाकिस्तान के अपने डॉलर्स को देखें तो वो IMF की एक जो किस्त मिली है 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की, वो है यानी कि 1.3 अरब डॉलर। अब उसको मिला के पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास है 6 अरब डॉलर। अब 6 अरब डॉलर में से आप ये देखें पाकिस्तान को आने वाले दिनों में क्या क्या मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान को आने वाले दिनों में 25 अरब डॉलर वापस करने हैं, यानी अभी स्टेट बैंक के ज़खायर उतने भी नहीं हुए जितना हमने वापस करना है। और अगर ये पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल की घड़ी है, अगर आप इन्फ्लेशन के लिहाज से देखें, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या आप पाकिस्तान के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर पैसा रखते हैं, तो आप फिर भी देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा डाउन होगी। हमारे मुल्क में आप ये देखें कि आने वाले दिनों में 2024 में हमें 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस करनी है, जो हमने यूज़ की है। अब 25 अरब डॉलर आप वापस करेंगे, 14 अरब डॉलर आपके ज़खायर हैं, 14 अरब डॉलर में से 6 अरब डॉलर आपके हैं, 3 अरब डॉलर आपने वापस कर देने हैं अमानत के तौर पे, 5 अरब डॉलर आपके मुल्क के हैं, लोगों की मेहनत के हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में डॉलर कैसे गिरेगा? हमारी एक्सपोर्ट्स में 8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है हमें, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की बैकबोन हड्डी है वो 4 अरब डॉलर खसारे में है और मुल्की तजारती खसारा हमारा जो है वो सरप्लस हुआ है, वो 17 अरब डॉलर से 2.5 अरब डॉलर तक रह गया, लेकिन वो अभी भी खसारे में है। इसका मतलब ये कि अगर 2.5 अरब डॉलर यानी 2.5 अरब डॉलर आप वो भी ऐड करें तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास सिर्फ 4 अरब डॉलर बचते हैं। और 4 अरब डॉलर के साथ आप कैसे पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट्स करेंगे, पाकिस्तान के अंदर कैसे मशीनरी आएगी, पाकिस्तान के अंदर कैसे खाम माल आएगा, पाकिस्तान कैसे हैवी इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करेगा? तो डेफिनेटली ये चीज़ें इंपोर्ट वाली चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी।
तो 2024 में हमारा जो सितंबर शुरू होने वाला है, सितंबर तक बहुत सारी जो प्रेडिक्शंस हैं मार्केट के अकॉर्डिंग वो ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें महंगी भी होंगी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान महंगा होगा, पाकिस्तान में मैकेनिकल चीज़ों की डिमांड होगी, पाकिस्तान के अंदर खाम माल महंगा होगा, पाकिस्तान के अंदर ज़राअत की जितनी भी खाम माल केमिकल्स हैं अगर उनकी इंपोर्ट्स होती हैं तो डेफिनेटली वो महंगी होंगी। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है पाकिस्तान में तो ये 40 को टच कर जाएगा। जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो है 36%, लेकिन पाकिस्तान के जो राइट नाउ मुआशी इस्तेहकाम, अगर मुआशी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करें तो ये 40 तक जाएगा। अगर ये 40 तक जाता है तो आप ये देखें स्टेट बैंक के ज़खायर पाकिस्तान के वो क्या पाकिस्तान के मुआशी हालत में या मुआशी इस्तेहकाम में किरदार अदा करेंगे। आप इसके बारे में जो राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।